हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दरोगा जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने अपवाह तंत्र के करीब 150 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम उनसे आगे बढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 151, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी के दाहिने तट पर नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है सिमसा, बी लक्ष्मण तीर्थ, सी अमरावती या फिर डी भवानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिमसा। सिमसा वो नदी है जो कावेरी के दाहिने तट पर नहीं मिलती है। अन्य सभी जैसे लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, भवानी ये सभी कावेरी के दाहिने तट पर मिलती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। आप सभी नोट करते रहिएगा। आशा है आप सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे और हमारे द्वारा कराए गए डिस्कशन को नोट करते रहेंगे। आइए देखते हैं कावेरी की सहायक नदियाँ। कावेरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, भवानी, हेमावती, अकरावती। एक बार फिर से देखिए, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, भवानी, हेमावती, अकरावती। अब देखिए जो बाएं तट पर मिलती है और जो दाहिने तट पर मिलती है वो इस प्रकार हैं। कावेरी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ सिमसा, हेमावती, अकरावती। सिमसा, हेमावती, अकरावती। और जो दाहिने तट पर मिलती है वो है लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, भवानी। आशा करते हैं आप सभी इसे नोट कर लिए होंगे। और केवल नोट ही नहीं करना है, आपको याद करते रहना है, उसे बार बार रिवाइज करते रहना है। केवल नोट करने से कोई फ़ायदा थोड़ी होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 152, होगेन केल जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, बी कृष्णा, सी भवानी या फिर डी तुंगभद्रा। तो जैसे देखिए, होगेन केल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये सभी कावेरी नदी पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। अगला प्रश्न 153, ये एरर है, ये गलत है। अगला देखिए 154, तवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या फिर डी नर्मदा। तो तवा, औरसंग, बंजर, शेर ये सभी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। आप सभी को पहले बता दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। अगला प्रश्न 155, विधुर और मोरना किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, बी माही, सी ताप्ती या फिर डी लूनी। तो विधुर और मोरना ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताप्ती। अगला प्रश्न है, हथमती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, बी साबरमती, सी वंशधारा या फिर डी कृष्णा। तो हथमती साबरमती की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 157, सोमनाथ और अनस किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए लूनी, बी साबरमती, सी ताप्ती या फिर डी माही। तो सोमनाथ और अनस माही की सहायक नदी है। अगला प्रश्न 158, तेल किसकी सहायक नदी है? कल भी हमने इन बातों पर चर्चा की थी। आशा करते हैं आप सभी अगर वो वीडियो देखे होंगे तो इसका सही आंसर आप दे देंगे। देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी कावेरी, सी कृष्णा या फिर डी नर्मदा। तो तेल महानदी की सहायक नदी है। आपको जो बताना है कि तेल के साथ साथ और कौन कौन सी नदियाँ महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न 159, मंजरा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या फिर डी नर्मदा।
बंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 160, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या फिर डी कावेरी। तो भवानी और अमरावती कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 161, मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? तो डिस्कशन के थ्रू जो है इसका भी आंसर आप सभी को मिल चुका है, कोशिश करिए, नहीं तो हम तो हैं ही आंसर बताने के लिए। आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा, बी नर्मदा, सी कावेरी या फिर डी महानदी। घाट प्रभा, माल प्रभा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 162, रावधर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, बी वंशधरा, सी पेरियार या फिर डी कावेरी। तो रावधर पेरियार की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, अगले कुछ ही दिनों में हमारे द्वारा मेंस की तैयारी भी अच्छे से कराई जाएगी। मेंस के रिगार्डिंग जो भी अच्छे नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस और बहुत सारे मॉक टेस्ट, ये सभी कराए जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, आगे आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। और ये केवल मेंस के लिए नहीं, चूँकि डिटेल्ड वीडियो रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें डिस्कशन किया जाएगा, तो ये सभी लोगों के लिए सहायक साबित होगा। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो है ही, साथ ही साथ जो अगले साल बिहार दरोगा या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगले कुछ ही दिनों में। हो सकता है 22 तारीख को, जो कि श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही हमारे द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी, तो बने रहें हमारे साथ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 163, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हथमती, बी है सबरी, सी है वर्धा या फिर डी पूर्णा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हथमती। हथमती जो है साबरमती की सहायक नदी है, पहले भी आप लोगों ने देखा। अगला प्रश्न 164, केलो और जोंक किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी कृष्णा, सी नर्मदा या फिर डी ताप्ती। तो हसदो, केलो, जोंक, तवा, बंजर ये सभी महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 165, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है घाटप्रभा, बी दूध गंगा, सी मूसी या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए विवर्तनिकी, ऑप्शन नंबर बी डेल्टाई, ऑप्शन नंबर सी क्रेटर झील या फिर ऑप्शन नंबर डी अनूप झील। तो लोनार झील जो है वो क्रेटर झील के उदाहरण है। अब देखिए लोनार झील कहाँ है? लोनार झील तो पहली बात महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये क्रेटर झील होता क्या है? तो सीधा सीधा यही समझ लीजिए कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को ही क्रेटर झील कहते हैं, और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में, वो क्रेटर झील का उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 167, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण है? आप सभी को पता ही होगा
देखिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है चिल्का, बी पुलिकट, सी अष्टमुडी या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इनमें जो लैगून झील के उदाहरण है वो है उपर्युक्त सभी। लैगून झील को ही अनूप झील कहते हैं। लैगून झील मुख्य तौर पर समुद्र तटीय राज्यों में देखने को मिलता है। समुद्र तटीय राज्यों में लैगून झील वैसा झील होता है जिसमें समुद्र का पानी मुख्य समुद्र से दूर किसी कारणवश होकर एक जगह जमा हो जाता है और झील का निर्माण कर लेता है। ये प्रायः समुद्र तट पर नमक के जमने से मुख्य स्रोत से अलग हो जाते हैं और चूंकि ये समुद्र के ही पानी होते हैं तो इसका पानी नमकीन होता है। आशा करते हैं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। देखिए पानी समुद्र का ही होता है और किसी कारणवश या फिर समझ लीजिए नमक के जमा होने से वो थोड़ा सा पानी जो कि मुख्य हिस्सा से अलग हो जाता है, वही तो एक झील बन जाता है। वही हो गया अनूप झील या फिर चिल्का झील। अब देखिए लैगून झील के उदाहरण। लैगून झील के एक बहुत अच्छा उदाहरण है चिल्का झील जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। दूसरा देखिए पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर समुद्र तट पर स्थित है। और एक बहुत अच्छा है अष्टमुडी झील, केरल के समुद्र तट पर स्थित है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 168, निम्न में से कौन सा झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण है? हिमानी निर्मित झील मतलब कि बर्फ द्वारा निर्मित। ऑप्शन नंबर ए है नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी राक्षस ताल, ऑप्शन नंबर सी खूरपताल, इसको सही कर लीजिएगा खूरपताल, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 169, निम्न में से कौन सा झील वायु द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सांभर, ऑप्शन नंबर बी है डिडवाना, ऑप्शन नंबर सी है लूनक रणसार, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी झीलें वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। देखिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन। राजस्थान में स्थित अधिकतर झील वायु के अपर्दन से निर्मित हुए हैं। अगला प्रश्न 170, संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर बी कोडाई कनाल झील, ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील। इसका डिस्कशन देखिए। संगाई हिरन विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्राणी की श्रेणी में रेड डाटा बुक में शामिल हैं। विश्व के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, केवल यहीं संगाई हिरन का संरक्षण किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कोलेरू, बी वेम्बनाड, सी पुलिकट, या फिर डी चोलामू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेम्बनाड झील और इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। इसे ही सबसे लंबी झील मानी जाती है। इसे ही सबसे लंबा झील माना जाता है। अगला प्रश्न 172, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर अवस्थित है? यहाँ द्वीप नहीं होगा, इसे झील कर लीजिए आप लोग। द्वीप पर तो इसका सही आंसर श्रीहरिकोटा द्वीप हो जाता। इसे झील कर लीजिए आप लोग। इसका सही आंसर जो है वो है झील के अनुसार ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील।
और जैसे अगर द्वीप पूछ रहा है तो द्वीप के अनुसार इसका सही आंसर श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ होता। अगला प्रश्न 173, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। अगला प्रश्न 174, नालवान द्वीप निम्नलिखित में से किस झील के पास में अवस्थित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, पुलिकट झील। ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, बी पुलिकट झील, सी उमियम झील या फिर डी लोकटक झील। तो नालवान द्वीप चिल्का झील के पास में अवस्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 175, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। एक तरफ झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। नैनीताल उत्तराखंड बिल्कुल सही है। उमियम मेघालय सही है। पवई गुजरात बिल्कुल नहीं, गलत है। पवई महाराष्ट्र में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवई। पवई महाराष्ट्र में है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 176, भीमताल झील किस राज्य में अवस्थित है? और इसका सही आंसर बिना किसी देरी के बता देते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चूँकि समय ज़्यादा नहीं है इसलिए प्रश्नों में तेजी है। अगला प्रश्न 177, सुमेलित करना है। एक तरफ झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है हरिके झील, हरिके पंजाब में है। दूसरा दिया हुआ है बेलांदूर, बेलांदूर कर्नाटक में है। तीसरा है चपनाला, चपनाला असम में है। चौथा है पाला, पाला मिजोरम में है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी सी डी। अगला प्रश्न 178, अगला प्रश्न 178, कांजली झील भारत के किस राज्य की शोभा बढ़ाती है? यानी कि कांजली झील भारत के किस राज्य में है, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात या फिर डी उत्तराखंड। तो कांजली झील पंजाब में है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगला फिर से सुमेलित करना, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य है। इसमें पूछ रहा है, पहला है पंचपंद्रा, पंचपंद्रा जो है राजस्थान में स्थित है। दूसरा दिया हुआ है चेंबर मक्कम, दूसरा दिया हुआ है चेंबर मक्कम, ये तमिलनाडु में है। तीसरा है पंपा सरोवर, तो पंपा सरोवर कर्नाटक में स्थित है। और चौथा है सरयम कोट्टा, यह केरल, चौथा है सरयम कोट्टा, यह केरल में स्थित है, यानी कि इसका सही आंसर है ए डी बी सी, ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 180, यदि आप संपूर्ण भारत की झीलों के दर्शन के लिए निकलेंगे तो गुरु डोंगमर झील का दर्शन किस राज्य में करेंगे? यानी कि सीधा साधा यही है प्रश्न का अर्थ कि गुरु डोंगमर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम या फिर डी गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अगला प्रश्न 181, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य है। पहला दिया हुआ है सोन झील, सोन असम, असम बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है बेरीजाम कर्नाटक, नहीं बिल्कुल नहीं, बेरीजाम जो है वो तमिलनाडु में है। तीसरा देखिए रोपड़, रोपड़ पंजाब बिल्कुल सही। चौथा है हिमायत सागर, ये तेलंगाना बिल्कुल सही है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेरीजाम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में नहीं। अगला प्रश्न 182,
नारायण सरोवर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या फिर डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात। देखिए, नल सरोवर, नारायण सरोवर ये गुजरात में है और पंपा सरोवर कर्नाटक में, पंपा सरोवर कर्नाटक में। अगला प्रश्न 183, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पिछौला, बी जयसमंद, सी राजसमंद या फिर डी जल सरोवर। यहाँ पर जल सरोवर नहीं है, नल सरोवर है, इसे सही कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नल सरोवर। नल सरोवर गुजरात में है। अगला प्रश्न 184, निम्नलिखित में से कौन सा झील महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लोनार, बी जबई, सी गोरेवाड़ा या डी उस्मान सागर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है उस्मान सागर। अगला प्रश्न 185, नागिन झील भारत के किस जगह पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी जम्मू कश्मीर, सी बिहार या फिर डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न 186, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हमने कल ही बताया है, आप सभी ने देखा ही होगा, तो बिना किसी देरी के बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शरावती। अगला प्रश्न 187, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए धुआंधार, बी गोकाक, सी दुग्धधारा या डी कपिल धारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोकाक। देखिए, गोकाक जो है ना, घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। घाट प्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, आप लोगों ने देखा ही है। अगला प्रश्न 188, मुचकुंड नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गोकाक, बी चचाई, सी डुडुमा या फिर डी साडनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डुडुमा और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है 189, चचाई जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाराही नदी, बी बिहड़ नदी, सी शंख नदी या डी रारू नदी। तो चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर अवस्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 190, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं, यहाँ पर शहर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा किनारे अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार, बी है लखनऊ, सी है पटना या फिर डी वाराणसी। तो इसका सीधा साधा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बनारस। और एक बात नोट कर लीजिएगा, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है, सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अगला प्रश्न देखिए 191, दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी हिंडन, सी गंगा या फिर डी वंशधारा। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यह नदी दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जिस कारण इसे गंदा नाला भी कहते हैं। हम लोगों ने पहले भी इस बात को डिस्कशन के थ्रू देखा है। अगला प्रश्न है 192, उर्वरक के प्रसिद्ध शहर राजमुंदरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी या फिर डी महानदी। तो राजमुंदरी जो कि उर्वरक के लिए प्रसिद्ध राज्य है, गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न 193, गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, बी गंगा, सी लोहित या डी ब्रह्मपुत्र। तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 194, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? बिना किसी देरी के इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गंगा। अगला प्रश्न 195, मैसूर किसके किनारे अवस्थित है, यानी किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, बी कृष्णा, सी मालप्रभा या डी हेमावती। मैसूर कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 196, अयोध्या जी किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, बी सरयू, सी चंबल या डी मूसी। तो अयोध्या जी जिस नदी के किनारे अवस्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी सरयू। अगला प्रश्न 197, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए मूसी, बी मालप्रभा, सी तुंगभद्रा या डी वर्धा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको बताना है मूसी किसकी सहायक नदियां हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न 198, गाजियाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए मूसी, बी यमुना, सी गंगा या डी हिंडन। तो गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 199, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 200 और ये आज का आखिरी प्रश्न होने जा रहा है, आइए देखते हैं। गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, बी घाघरा, सी राप्ती या फिर डी तवा। तो गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है वह राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी के साथ आज का ये प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रहें हमारे साथ, हमारा इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते रहें हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु।